नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेडिटॉक टीवी में। आज का हमारा विषय है कि आंखों की देखभाल कैसे करें और उनको हमेशा स्वस्थ कैसे रखें। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हमारी आंखें हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। लेकिन अगर हमारी आंखें एक पल के लिए भी हमसे अलग हो जाएं, तो हमारी ज़िंदगी में अंधेरा छा जाएगा। लगातार मोबाइल देखना, टेलीविज़न देखना, लैपटॉप में बिजी रहना आदि में लगे रहने से हमारी आंखें कमज़ोर होने लगती हैं। आंखें खराब होने में अनियमित जीवन शैली व खराब खान पान की बहुत बड़ी वजह है। आंखों की रोशनी बरकरार रखने में तथा उन्हें हेल्थी बनाने में हमें अपनी जीवन शैली में बहुत कुछ बदलाव करने होंगे, जिनमें हमें अपना खान पान में भी बदलाव करना होगा। और आज हम आपको कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे जिनसे आप अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि आंखों में खराबी आने की क्या क्या वजह होती हैं, जिनमें से एक वजह है कि पढ़ते समय आंखों के और किताब के बीच में उचित दूरी ना रखना। जैसे आप पढ़ रहे हैं या कोई भी पेपर वर्क कर रहे हैं, तो आंखों और किताब के बीच लगभग 12 इंच की दूरी बनाकर रखें, जिससे आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा और उनमें दिक्कत नहीं आएगी और वो नहीं थकेंगी। उनको स्वस्थ रखने में ये काम करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी आंखें स्वस्थ रहेंगी, क्योंकि आज की जनरेशन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, तो इसलिए यह कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी वजह है जिनसे हमारी आंखें खराब होती हैं, उनमें है कि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो उचित रोशनी नहीं है, वहाँ पे अंधेरा हो रहा है, तो उससे सीधा जो लाइट होता है वो हमारी आंखों पे पड़ता है, जिससे हमारी मसल वीक होती हैं और रोशनी में दिक्कत आती है। तो उसमें क्या करना है, अगर आप टीवी देख रहे हो, लैपटॉप पे काम कर रहे हो या पढ़ाई भी कर रहे हो, तो वहाँ पे उचित रोशनी रखें, ताकि उसकी जो लाइट होगी टीवी की या लैपटॉप की डायरेक्ट हमारी आंखों पे ना पड़े। ऐसा करने से, लाइट जला लेने से हमारी आंखें स्वस्थ रहेंगी। तो कृपया ऐसा करें, क्योंकि जो हमारा बिजी शेड्यूल होता है उसमें अक्सर लोग लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं, फ्री टाइम होता है तो उस पर टेलीविज़न देख रहे होते हैं, तो उसमें ये काम जरूरी है करना। इससे हमारी आंखें खराब नहीं होंगी और स्वस्थ रहेंगी। अब आपको बताते हैं कि जैसे आप पढ़ाई करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, या कि कोई बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करता है या किसी कोई सर्विस की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे में होता क्या है कि पढ़ते पढ़ते काफ़ी देर हो जाती है, आंखों में थकावट हो जाती है, तो उन्हें इस केस में आराम देना बहुत ज़रूरी है। अब आराम देने के लिए क्या करना है, एक तो पढ़ाई को बंद कर देना है और साफ़ और ताज़े पानी के छींटे लगाने हैं आँखों पे, जिससे उनको रिलैक्स मिले। और उसके बाद रेस्ट करें आधा घंटा 1 घंटा, और फिर दोबारा से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। कई बार होता क्या है कि लोग 2 पहिया वाहन चलाते समय ना तो हेलमेट का यूज़ करते हैं, ना ही चश्मे लगाते हैं। ऐसे में कोई भी धूल, मिट्टी या कोई भी मच्छर, कीड़ा हमारी आंख में डल जाता है और लोग फिर उसको रगड़ते हैं, हार्डली रगड़ते हैं। उससे वो हमारी आंख पूरी लाल हो जाती है और वो आंख में अंदर चला जाता है। कृपया ऐसा ना करें। अगर कभी ऐसा हो तो साफ तौलिया या रुमाल से उसको आसानी से निकालने की कोशिश करें। नहीं निकल रहा है, अंदर घुस रहा है, तो डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन रगड़े नहीं। और ध्यान रखें, हमेशा बाइक चलाते वक्त हेलमेट या चश्मे लगा कर ही चलें। आपके द्वारा ऐसा करने से आप और आपकी आंखें दोनों ही सुरक्षित व स्वस्थ रहेंगे। अगर आप कोई भी ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसमें धूल या मिट्टी उड़ती हो, वो क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकती है, हॉकी हो सकती है, तो ऐसे में अगर कभी भी गेंद से या किसी भी तरीके से हमारी आंख में कुछ भी चला जाए, तो ऐसे में आंख बिल्कुल ना रगड़ें। आंख रगड़ने से वही है, प्रॉब्लम हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, रेडनेस आ जाएगी। तो ऐसे में साफ रुमाल या तौलिए से साफ करें। दिक्कत बढ़ रही है तो सीधा डॉक्टर से संपर्क करें और ऐसी जगह खेलने से बचें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी सेफ्टी हमेशा रखें, क्योंकि हमारी आंखें हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं।
अगर आप किसी भी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं या उसमें काम करते हैं जिसमें केमिकल का इस्तेमाल होता हो, जिनमें कृषि कार्य हो सकता है, कोई भी केमिकल फैक्ट्री हो सकती है या कोई भी लेबोरेटरी हो सकती है, तो उसमें सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। मान लो आप कोई भी केमिकल इस्तेमाल किया और गलती से वो आपकी आंख में चला गया। आंख में कैसे जाएगा? मान लीजिए आपने हाथ नहीं धोए हैं या आप करते करते आपने आंख खुजा लिया, आंख में हाथ लगा लिया, तो उससे आंख में दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी ये केमिकल इतने हार्ड हो सकते हैं, अगर हमारी आंख में गलती से भी चला जाए तो हमारी आंख की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। अगर गलती से कभी ऐसा होता है तो आंख को बिल्कुल नहीं रगड़ना है, क्योंकि आंख रगड़ने से वही है, स्वेलिंग आ सकती है, आंखों की रोशनी जा सकती है और रेडनेस आ सकती है। तो ऐसे में आंख को साफ ताजे पानी से छींटे लगाने हैं, उसको धोना है और डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, जिसमें आप बाइक चला के आ रहे हैं या कोई भी ऐसा काम करके आ रहे हैं जिसमें धूल मिट्टी आंखों में जा सकती हो, तो ऐसे में आते ही अपनी आंखों को अच्छी तरीके से वॉश करें, चेहरा धोएं और उनमें ठंडे पानी के छींटे लगाएं। और एक बात, आंख साफ करने के लिए या मुंह पोंछने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने रुमाल या तौलिए का इस्तेमाल करें, किसी दूसरे व्यक्ति का तौलिया या रुमाल इस्तेमाल ना करें। इससे आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, शरीर में या चेहरे पे कहीं भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें, हमेशा अपना रुमाल और तौलिया ही इस्तेमाल करें और प्रॉपर तरीके से आंखों में छींटे लगाएं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कुछ आंखों के व्यायाम जिनसे आप अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं, उनको स्वस्थ रख सकते हैं। उनमें सबसे पहला व्यायाम ये है, आप कोई भी पेन ले लें जिसमें एक जो उसकी निब होती है उस पर फोकस करें। पहले उसको आंख से दूर रखें और उसको देखें, दोनों आंखों से उस पर फोकस रखें, वहां तक देखें या इतनी दूर रखें जहां पे आप उसको सही से देख पा रहे हो। फिर धीरे धीरे उसको अपनी आंखों के पास लाएं, वहां तक जहां तक आपको साफ दिख रहा हो। फिर उसको दूर ले जाएं, फिर पास लाएं। ऐसा निरंतर दिन में 2 से 3 बार दोहराते रहें, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ऐसा करने से आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ऐसी अच्छी जानकारियां लाते रहते हैं और आगे भी ऐसे ही लाते रहेंगे, क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं आंखों के व्यायाम की, जो कि आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ये हमेशा करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि आंखों का व्यायाम कैसे करते हैं। सबसे पहले दोनों आंखों से छत की तरफ देखें, फिर नीचे यानी जमीन पे पैरों की तरफ देखें और फिर सीधे हाथ की तरफ देखें, फिर उल्टे हाथ की तरफ देखें और फिर उल्टे हाथ की तरफ ही आंखों को गोल दिशा में घुमाएं। फिर आंखों को सीधे हाथ की तरफ गोल दिशा में घुमाएं। ऐसा हमेशा करना चाहिए, ये आंखों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं खान पान, यानी कि हमारी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। जिनमें सबसे पहली बात है हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए सबसे महत्वपूर्ण होता है। विटामिन ए की कमी हो जाने से नाइट ब्लाइंडनेस की शिकायत हो सकती है। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियों में मौजूद कैरोटीन तत्व विटामिन ए में बदल जाता है। हरी सब्जियों में जैसे पालक, पुदीना, मेथी, बथुआ, सेमी, बीन्स आदि का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। अब बात करते हैं जिंक युक्त फूड का सेवन करने की। जिंक का सेवन करना आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। जिंक विटामिन ए के साथ मिलकर रेटिना को स्वस्थ करता है। बिना जिंक के आंखों की जरूरत के अनुसार पर्याप्त विटामिन नहीं मिला तो परिणाम स्वरूप नजरें कमजोर होने लग जाती हैं। मूंगफली, दही, डार्क चॉकलेट तथा तिल आदि में जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए जिंक युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन अवश्य करें। अब बात करते हैं ताजा मौसमी फलों की। आंखों की रोशनी बढ़ाने में विटामिन सी का काफी महत्व है। विटामिन सी से भरपूर फलों का सेवन नियमित रूप से करना बहुत लाभदायक है। विटामिन सी युक्त फलों में अमरूद, संतरे, अनानास, तरबूज तथा अंगूर आदि
आते हैं। इन सभी का सेवन आँखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है और इन सभी फलों का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। अब बात करते हैं अंडे के सेवन करने की। अंडा आँखों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। कैरोटीनॉइड्स का निर्माण करने वाले ल्यूटिन तथा जीजेइन नामक तत्व किसी अन्य पदार्थ की अपेक्षा अंडे में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। रोजाना एक अंडे का सेवन करने से कैरोटीनॉइड्स की कमी के कारण आँखों के सेल्स में होने वाली कमी को रोका जा सकता है, इसलिए अंडे का सेवन अवश्य करें। अंडा बाजार में आसानी से मिल भी जाता है और काफ़ी सस्ता भी होता है और हमारी आँखों के लिए बहुत उपयोगी भी होता है। अब बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की, जिसमें हम बताएंगे किशमिश के बारे में। आँखों की रोशनी बढ़ाने में किशमिश का सेवन करना बहुत लाभकारी होता है। किशमिश में विटामिन ए बीटा कैरोटीन और ए कैरोटीनॉइड बहुत मात्रा में पाया जाता है, जो आँखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आँखों को फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करता है। रोजाना किशमिश का सेवन करने से आँखों की कमजोरी, मसल्स डैमेज तथा मोतियाबिंद आदि नहीं होता है और आँखें स्वस्थ रहती हैं। अब बात करते हैं बादाम युक्त दूध का सेवन करने की। दूध में बादाम मिलाकर सेवन करने से हमारी आँखें स्वस्थ रहती हैं। बादाम युक्त दूध का सेवन हफ्ते में 3 से 4 बार अवश्य करें। बादाम वाले दूध में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, जो आँखों की कमजोरी को दूर करने में मदद करता है। विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट आँखों के लेंस को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, इसलिए बादाम युक्त दूध का सेवन अवश्य करें। अब बात करते हैं कि हमारी आँखों को नेत्र चिकित्सक यानी आँखों के डॉक्टर के पास कब दिखाना चाहिए। अपनी आँखों को स्वस्थ और अच्छा बनाने के लिए नियमित रूप से अपनी आँखों का चेक कराना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। हमारी आँखों में कभी भी दिक्कत हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है और किसी को भी हो सकती है। और जनरली जो हमारी आँखों में प्रॉब्लम होती हैं उनमें जैसे कि आँख का लाल हो जाना, आँख सूज जाना, पानी आना, आँखों का दुखना, जलन होना, कलर विजन हो जाना, सेंसिटिविटी ऑफ लाइट यानी कि लाइट जब हमारी आँखों में पड़ती है उससे सेंसिटिविटी हो जाना, आँखों में खुजली होना या किसी किसी को आँखों में बहुत ज़्यादा ढींड आके चिपक जाना, तो इस केस में हमें डॉक्टर को निरंतर दिखाना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को ही चश्मे लग जाते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह है कि उनका पोषण सही से ना हो पाना, सही खाद्य पदार्थों का सेवन ना कर पाना। इसी वजह से उनको छोटी उम्र में ही चश्मे लग जाते हैं। किसी को डायबिटीज़ है तो उसमें दिक्कत आ सकती है, आँखों पे दिक्कत आ सकती है, आँखें खराब हो सकती हैं। तो अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल रखें और अपनी आँखों को प्रॉपर चेक कराएं। आँखों को कब कब चेक कराना है? अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है तो हर 5 से 10 साल में डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपकी उम्र 40 से 65 साल है तो हर 2 से 4 साल में डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपकी उम्र 65 साल से ऊपर है तो हर 1 या 1.5 साल में डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपकी उम्र बड़ी है तो आपको अपनी आँखों से संबंधित तकलीफ़ों का खास ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ग्लूकोमा, मोतियाबिंद आदि। एक तो उम्र बढ़ गई है, आंखें पुरानी हो गई हैं और पोषण सही नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में आंखों का खराब होना जायज़ है। उनसे बचने के लिए हमें अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए अपने खान पान का खास ध्यान रखना पड़ेगा। उनका ध्यान रखने के लिए अगर हम शुरू से ही अपना खान पान, व्यायाम और अपनी बीमारियों पर कंट्रोल करेंगे तो हम आसानी से आने वाली दिनों में यानी अपनी बढ़ती उम्र में अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए कोशिश रहे कि आप हमेशा अपनी आँखों का खास ख्याल रखें। जो हमने आपको ऊपर समझाया है, पूरी वीडियो में हमने आपको बताया है, ऐसा करें, खुद को ऐसा मेंटेन करें। अगर आपकी उम्र बड़ी भी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपकी उम्र कम भी है तो शुरू से ही आपकी आंखें मेंटेन रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि हमारी आंखें इतनी इम्पोर्टेंट हैं जिनके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते।
हमें शुरू से ही पढ़ाई करनी होती है, उसके बाद जॉब करनी होती है या कुछ भी करना होता है, पालन पोषण करने के लिए कोई ऑफिस वर्क करता है या कोई भी किसी भी वर्क को करता है, तो उसमें हमारी आँखों का सबसे ज़्यादा रोल होता है। अगर हमारी आँखें ही सही नहीं रही हैं तो हम अपनी लाइफ में क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपनी आँखों को शुरू से ही मेंटेन करके चलें। हम आशा करते हैं कि हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली जानकारियां भी आपको मिलती रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।